जब हम कहते हैं कि 90 के दशक का जो दौर था और उस दौर में दलितों वंचितों के ऊपर इतना शोषण था कि आप खटिया पे नहीं बैठ सकते थे। जब मनुवादी लोग आते थे तो आपको खटिया पर से उठकर और उसे नमस्कार करना पड़ता था, प्रणाम करना पड़ता था और एक किनारे में खड़ा होना पड़ता था। उस दौर में लालू यादव जी ने लोगों को आवाज़ दिया। आज भी लोग कहते हैं कि हमें आवाज़ दिया, दलितों वंचितों को, बहुजनों को आवाज़ दिया लालू यादव ने। ये एक अलग बात है कि आज भी अगर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर हो रहा है तो उन्हीं के समाज के द्वारा दलित वंचित प्रताड़ित हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग भी मानते हैं कि लालू यादव जी ने दलित वंचित आदिवासी समाज को, मुस्लिम समाज को हक अधिकार के लिए जगाया और आवाज़ दिया। लेकिन उस आवाज़ का क्या, जब आज बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, एक भी कर्मचारी पदाधिकारी आपकी बातों को सुनता नहीं है, एक भी नेता आपके हितों की रक्षा के लिए आगे नहीं आता है, दुश्मन के जैसा ट्रीट करता है, तो वह आवाज़ जो लालू यादव जी ने दिया है, क्या उस आवाज़ का प्रयोग आप कर पाते हैं? आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाते हैं? क्या यह बता पाते हैं कि यह गलत है और यह सही है? अब यह भ्रष्टाचार नहीं होगा, यह शोषण दोहन अब नहीं चलने देंगे। क्या आप और हम सब लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर पा रहे हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। फिर मैं ये कहूँगा कि अगर आवाज़ आपको दिया है तो फिर उसका प्रयोग उपयोग क्यों नहीं करते? वैसी आवाज़ का क्या महत्व जो आप बुलंद नहीं कर पाते हैं? अपने ही प्रति जो शोषण हो रहा है उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, सड़कों पर नहीं उतर पाते हैं। आखिर आपके सामने कौन सा डर है, कौन सा भय है जिसके कारण आज आप प्रताड़ित हो रहे हैं? लालू यादव ने जीत दिया, फिर आप सड़कों पर क्यों नहीं? मैं महान जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसलिए लड़ाई अधूरी रह गई बिहार में और उसी लड़ाई को पूरी करने के लिए महान जनता पार्टी सामने आई है, महान जनता के साथ में, कि जो आवाज आपको दिया गया, उन लोगों से आपको बचाया गया, दोस्त और दुश्मन की परख आपको दी गई, इसके बावजूद हम लोग एकजुट नहीं हो पाए और बिहार पीछे चला गया। तो इस बिहार को बदलने के लिए बिहार की राजनीति बदलनी पड़ेगी और बिहार की राजनीति तभी बदलेगी जब दलित वंचित समाज बोलना शुरू करेगा। आप तो बोल ही नहीं पा रहे। सत्ता में भागीदारी चाहिए लेकिन आप बोल ही नहीं रहे। आपको हक अधिकार चाहिए लेकिन आवाज ही नहीं दे रहे। नारा देते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी। 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जब इस प्रकार के नारा आप जब देते हैं तो फिर 77 वर्षों से, आजादी से आज तक वोट आपका रहते हुए दूसरे का राज कैसे चल रहा है? आप चिंतन कीजिए कि दूसरे का राज कैसे चल रहा है। नारा जो आप दे रहे हैं, क्या उसको आप समझ रहे हैं? और अगर समझ रहे हैं तो फिर उसको लागू कराने के लिए, उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, अधिकार और हक को लेने के लिए क्या सड़कों पर आपने उतरना शुरू किया है? क्या आपने सड़क से सदन तक की दूरी तय की है? संगठन बनाया है, एकजुटता कायम किया है? नहीं। नारा दे रहे हैं वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और 77 वर्षों से चल रहा है। आपके घर का एक बेटा विधायक नहीं बन पाया है, मुखिया नहीं बन पाया, समिति नहीं बन पाया है। आपका भाई, आपके समाज के लोग नहीं बन पाया। और बनना तो दूर की बात है, आपने नॉमिनेशन तक नहीं कर पाने की क्षमता रखते हैं। नॉमिनेशन जब नहीं करते हैं तो लड़ाई में कैसे आप आएंगे? यह चिंतनीय सवाल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों को जब माइनवर कांशीराम साहब लेकर आगे निकले, बिहार में लालू यादव जी आगे लेके निकले, उसके बाद तमाम लोग जब एकजुट हुए
तो सत्ता कायम किया, लेकिन जो आपको आवाज़ मिली वह तो फिर गुम हो गया, बिहार में गुम हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार की राजनीति को बदलना बहुत ही जरूरी है। बिहार की राजनीति को बिना बदले सत्ता कायम नहीं कर सकते हैं, और वोट आपका रहते हुए दूसरे लोग राज करेगा। इसलिए नारा अगर देना है तो बुलंदी के साथ देना है, बुलंद आवाज में देना है। और आप सीखो अपना हक अधिकार के लिए एक छोटे कर्मचारी से भी बात करना आप सीखो। जब छोटे कर्मचारी से बात करेंगे, पदाधिकारी से बात करना शुरू कर देंगे, फिर एमएलए एमपी से बात करना शुरू कर देंगे, मंत्री मुख्यमंत्री से बात करना शुरू कर देंगे। आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग जाग गए। अरे आप लोग जागे नहीं हैं। अगर जाग जाते तो आपकी भागीदारी होती सत्ता में। आपकी भागीदारी नहीं है। आपका भाई और बंधु, आपके समाज के लोग सत्ता में नहीं है, और जो आपको दिखाई दे रहा है वह आपका नहीं है, वह उन्हीं लोगों के द्वारा प्रायोजित किया गया है, उन्हीं के द्वारा चमचा बनाकर लाया गया है। और चमचों से अगर आप चाहते हैं कि आपके हक अधिकार की बात हो तो आप गलत सोच रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं सही समय है। महान जनता पार्टी आपके बीच में एक विचारधारा के साथ में पहुंच रही है। इस विचारधारा के साथ आप जुड़िए और चिंतन कीजिए कि अगर 100 में 90 आपका है तो आपका अधिकार होना चाहिए। 77 वर्षों से जो शासन दूसरे का चल रहा है, वोट आपका है तो वोट आपका है, तो आप प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे बढ़िए। ये सोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, समाज के लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कर्मठ जुझारू लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके वह आंदोलन हो पाएगा। जो आंदोलन आपके अधिकार, जो आप सो कहते हैं 100 में 90 भाग हमारा है, वो भाग आपको मिलेगा। आइए हम सब लोग मिलके अपने अपने स्थान से जो आपकी समस्या उसके समाधान के लिए आज से आवाज दें। और जब आप आवाज देंगे तभी आपकी बात बनेगी, तभी आपकी सत्ता कायम होगी। और नहीं तो इस बिहार में आपकी दुर्गति होना तय है। आपके बच्चों की शिक्षा छीन ली गई है, स्वास्थ्य सेवाएं मिल नहीं रही है, एग्रीकल्चर खत्म हो गया है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, सड़कें नाम मात्र का बन रहा है।